हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद सचिन। आज हम लोग अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोगों के स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? आई होप आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे। अगर A1, A2, A3, AN आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N। अर्थमेटिक मीन और एवरेज में बस यही एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये क्या होता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, और हम लोग जो एवरेज निकालते हैं वो किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? A1 इस सारे का प्रोडक्ट का पावर 1/n। अगर हम लोग HM देखें तो HM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/AN। आई होप ये पता ही होगा आप लोगों को। तो हम लोगों को एक इनइक्वालिटी बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग देखेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए AM ग्रेटर देन इक्वल GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये ऑलवेज ट्रू होता है फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स A1 से AN तक। यहां तक जब हम लोग समझ गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A, B, C आर positive real numbers such that A plus B plus C equal to 12, find maximum value of ABC। ABC का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए ABC पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ABC देख के क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मतलब GM आएगा और सम मतलब AM। तो हम लोग AM ग्रेटर देन इक्वल GM का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए ABC पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM और ABC का AM क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C अपॉन 3 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM क्या हो जाएगा? ABC का पावर 1/3। देखिए A प्लस B प्लस C इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 12, तो हम लोग यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू ABC का पावर 1/3, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC का पावर 1/3। दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देंगे। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब करने में कोई फर्क नहीं करता है, या फिर हम लोग पावर कुछ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 1 2। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो क्या 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर भी तो होगा, 1 क्यूब इज 2 क्यूब भी होगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम लोग 4 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC, तो ABC इज लेस देन इक्वल टू 64। तो ABC का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 64 आ रहा है, इसका मतलब ABC का मैक्सिमम वैल्यू 64 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC क्या आ गया हम लोगों को? 64। जब हम लोग ये जान चुके हैं तो इसके साथ ही हम लोग एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं
किस रिजल्ट पे, आइए वो हम लोग देखते हैं और उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से ही ये रिजल्ट भी निकला हुआ है, तो इस रिजल्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। पहला, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे जो भी यूज करेंगे A1 A3 AN सारा क्या है, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ये सारा पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पहला रिजल्ट क्या है कि इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई कांस्टेंट है के, जैसे हम लोगों को यहाँ पे A प्लस B प्लस C इक्वल टू 12 कांस्टेंट दिया हुआ था, देन प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, जो नंबर दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट A1 A2 A3 विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल, कहने का मतलब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू AN। अब बताइए, तो इस सम में अगर सारा नंबर हम लोग इक्वल कर दें तो सारा नंबर किसके बराबर, मान लीजिए सारा नंबर x के बराबर है, तो x और x को n टाइम ऐड करेंगे तो nx इक्वल टू k, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा k अपॉन n, तो सारे नंबर का वैल्यू क्या हो गया हम लोग को k बाय n। तो ये मैक्सिमम होगा कब, k बाय n पे, जब सारा का सारा वैल्यू k बाय n हो जाएगा। वैसे ही हम लोग दूसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है, इफ अगर हम लोग को प्रोडक्ट दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर इफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट देन सम विल बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा कब, जब सारा का सारा वैल्यू इक्वल हो जाएगा, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू डॉट 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 AN, और सारा वैल्यू किसके बराबर होगा, मान लीजिए सारा वैल्यू x के बराबर है, तो x और x को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n इक्वल टू k, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू k का पावर 1 बाय n। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये सारा का सारा वैल्यू किसके बराबर होगा, k का पावर n के। तो हम लोग ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इस दोनों रिजल्ट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब ये रिजल्ट हम लोग को पता है तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग और कैसे कर सकते हैं। इतना हम लोग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM किए हैं। ABC का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ABC मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां पे ABC तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो ABC तीनों वैल्यू कब बराबर होगा, जब तीनों 444 हो जाएगा। तो 444 पे हम लोगों को ABC का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ABC का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। हम लोग को एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर पॉजिटिव नंबर्स such that ABC इक्वल टू प्रोडक्ट ABC इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 64। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। कैसे करेंगे, एक लाइन में हम लोग निकाल लेंगे। इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब A B C तीनों इक्वल होगा। और अगर तीनों का वैल्यू 64 दिया हुआ है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मान लीजिए एक वैल्यू x है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू 64, तो x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। तो सारा वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 12। वैसे इसे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। या चलिए हम लोग वैल्यू को थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज, या फिर रहने दीजिए, इसी वैल्यू पे भी हम लोग सीख लेंगे।
अब देखिए तो हम लोग को एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है और हम लोग को कुछ रिलेशन भी ले लेते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड में कि ये वैल्यू दिया हुआ है 12। तो हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। जब हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछता तो हम लोग आराम से निकाल लेते, 4 4 4 हो जाता, लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस जो गिवन टर्म है उसको हम लोग इस टर्म में ले आएंगे। इस टर्म में कैसे ले आएंगे, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 दिया हुआ है, हम लोग इसको एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस वन प्लस जेड प्लस वन बना लेंगे। इससे होगा क्या, तो हम लोग एलएचएस में क्या ऐड किए हैं, 3 बार 1 ऐड किए हैं, तो आरएचएस में भी 3 ऐड कर देंगे, आरएचएस 15। अब हम लोग को पता है कि इस तीनों का प्रोडक्ट एक्स प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन, इस तीनों का प्रोडक्ट कब होगा मैक्सिमम, जब तीनों वैल्यू इक्वल होगा। तो तीनों वैल्यू इक्वल होगा तो हर वैल्यू कितने के बराबर होगा, 5 के। तीनों वैल्यू 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो हम लोग को इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 क्यूब इक्वल टू 125। आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अपने मेन क्वेश्चन को। हमारा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 1। हम लोगों को अगर ये दिया हुआ रहता कि 3x इंटू 4y इंटू 6z का वैल्यू निकालने के लिए, या फिर इसी से हम लोग ये भी निकाल लेते x y z का मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग को आराम से निकल जाता। लेकिन हम लोग को क्या पूछ रहा है, x प्लस वन इंटू वाई प्लस टू इंटू जेड प्लस 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे, हम लोग फिर से जो दिया हुआ है टर्म उसको हम लोग इस टर्म के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम लोग को क्या लाना है, x प्लस वन, तो हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वन से, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस टू से, और z को रिप्लेस कर देते हैं z प्लस 3 से। इससे क्या होगा, तो हम लोग देखिए एक्स्ट्रा टर्म आया है 3x प्लस 3, 3 यहाँ पे ऐड किए हैं, 8 यहाँ पे ऐड हुआ है और 18 यहाँ पे ऐड हुआ है। तो अगर हम लोगों को एलएचएस में पहले से 1 था तो हम लोग एलएचएस में जो ऐड किए हुए हैं वही आरएचएस में भी ऐड कर देंगे, 3 प्लस 8 प्लस 18, तो हम लोग इसमें भी ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 8 12, ये 30 हो गया। अब बताइए, तो हम लोग को जब इस तीनों का वैल्यू आ गया तो हम लोग प्रोडक्ट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कब प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। और तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो हम लोग को ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 6 इंटू जेड प्लस 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये हमेशा लेस देन इक्वल टू किसके होगा, तो हर वैल्यू 10 10 10 10 के क्यूब के। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर ये वैल्यू ये है तो हम लोग को जो पूछ रहा है x प्लस वन इंटू वाई प्लस टू इंटू जेड प्लस 3, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 बाय 3 इंटू 4 इंटू 6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 5 5 3 और ये 5, तो हम लोग को आ जाएगा 125/9। तो हम लोग को इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया कितना, 125/9। अगर चाहे तो आप इसमें am ग्रेटर देन इक्वल gm भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जब ये वैल्यू निकाल चुके हैं 3 इंटू एक्स प्लस वन, आइए हम लोग शॉर्ट में ये भी देख लेते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 6 इंटू जेड प्लस 3। जब ये वैल्यू हम लोगों को पता है कि इसका वैल्यू 30 है, तो ये तीनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग को ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू। तो इस तीनों नंबर के लिए हम लोग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो इस तीनों का प्रोडक्ट, इस तीनों का सम बाय 3, तो सम बाय 3 30/3, यही इसका am हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू gm क्या हो जाएगा, इस तीनों के प्रोडक्ट का पावर 1/3, तो इस तीनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 4 इंटू 6, तो 3 इंटू 4 इंटू 6, और अगर ये जो गिवन टर्म है उसका प्रोडक्ट y प्लस 2 इंटू जेड प्लस 3, इसका पावर 1/3। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो फिर से हम लोगों को क्या आ जाएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग को x प्लस वन इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड प्लस 3 का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा।
आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। कल के क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।